सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात वैज्ञानिक पद्धति, आध्यात्मिक पद्धति, जिसके मूल में वेदों का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है और सबसे महानतम जो कृति परमात्मा की उसके लिए है। इसलिए हम इस वेद रूपी ज्ञान को अपने जीवन का साधन बना लें, अपने जीवन को ठीक ठीक चलाने का हम यदि व्रत लेते हैं तो उसके लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। एक हमारे अंदर का वेद है, एक बाहर का वेद है, और वो सब परमात्मा की ही विशेष अनुकंपा से, उसके आशीष से हमको प्राप्त होती है। समर्थ गुरुओं के सन्निधि से ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हम इसको आत्मसात करें और अपने जीवन को दिव्यतम बना करके इस समष्टि को भी दिव्य बनाने का महान पुरुषार्थ करें। तो इसी सद्भावना के साथ हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ सूक्तों का स्वाध्याय हमने पिछली कक्षाओं में किया था। पुनः आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 28वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो बहुत ही सुंदर मंत्र है। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो प्राण विद्या घर घर में पहुंचा दी है, जो योग विद्या घर घर में पहुंचा दी है, पूरे संसार के लोग आज योगमय जीवन व्यतीत करते हैं, योगाभ्यास करते हैं और रोगों से, तन के मन के रोगों से दूर होते हैं। तो यह जो मंत्र है वह सर्वप्रथम प्राणायाम हम करें, प्राणायाम की जो महिमा है उसके संदर्भ में है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर इसके विषय में थोड़ा सा निवेदन करूँगा आपके बीच में। ओम उतस्मते वनस्पते। उतस्म ते वनस्पते उतस्मते वनस्पते वातो ही वात्यग्रमित। वातो भी वातो वि वात्यग्रमित।
वात्य ग्रमित, इधर लिख देता हूं मैं। अथो इंद्राय पातवे वात्य ग्रमित अथो इंद्राय पातवे सुनो सोमन उलूखला। सोमम उलूखल, उच्चारण करेंगे। ओम उतस्माते वनस्पते वातो विवात्य ग्रमित अथो इंद्राय पातवे सुनु सोमम उलूखल। ओम ओतस्माते वनस्पते वातो विवात्य ग्रमित अथो इंद्राय पातवे सुनो सोमम उलूखल। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जो सामर्थ्य है, जो ये शरीर है और ये जो संसार है, जो ये पिंड और ब्रह्मांड है, उसी के द्वारा ये सब कुछ है। प्रभु ने हमारे जो शरीर में हृदय की स्थापना की है, हमारे शरीर में अलग अलग यंत्र व्यवस्थित किए हैं और उनको सुचारू रूप से चलाता भी वही है। उनकी व्यवस्था ठीक ठीक चले, इसलिए प्रभु हृदय में जो प्रभु के नाम का स्मरण करने से जो वासनाएं हैं वो दूर होती हैं, विनष्ट हो जाती हैं और ज्ञान का प्रकाश चमकता है। इस प्रकार से इस ज्ञान के प्रकाश वाले व्यक्ति को यहाँ इस मंत्र में वनस्पति कहा। यह प्रतिदिन प्रातः सर्वप्रथम कार्य करता है कि प्राणायाम के द्वारा शरीर में वायु का विशिष्ट संचार करने के लिए यत्नशील होता है। लौकिक जो हम जीवन जीते हैं उसमें भी हम इस बात को, अब तो घर घर इस बात को लोग स्वीकार करते, नहीं तो पहले क्या था कि ये योग विद्या, ये प्राण साधना क्या है, ये तो योगियों का काम है, ये गृहस्थियों का काम नहीं है। ये एक अवधारणा पहले थी, परंतु यह अवधारणा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बदल दी।
अर्थात कहने का आशय क्या है कि यदि हमको जीवन अच्छी प्रकार से जीना है, यदि भोग भी भोगना है, तो उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। और जो व्यक्ति प्रभात में ही योग का अनुष्ठान करता है, प्रभात में ही योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जो प्राणवायु है उसके स्तर को बढ़ा लेता है शरीर में, उतस्मते वनस्पते वातो विवात्य ग्रमित। जो वात है ना, जो प्राण है, जो प्राण वायु है, वह हे वनस्पते ज्ञान रश्मियों के स्वामिन, ते तेरे जीवन में इत अग्रम निश्चय से सर्वप्रथम वाता वायु विवाति स्मा विशिष्ट रूप से गति करती है। प्राण साधना के द्वारा तो वायु का सारे शरीर में उत्तमता से संचार करता है। अथ और अब हे उलूखल, हे हृदय अंतरिक्ष, तो इस इंद्राय प्राण साधना करने वाले जितेंद्रिय पुरुष के लिए पातवे, शरीर में ही व्याप्त करने के लिए सोमम सुनो, सोम का सवन कर। अर्थात इस प्राण साधना के द्वारा व्यक्ति ऊर्ध्वरेता होता है। प्राण साधना से व्यक्ति ब्रह्मचर्य की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। प्राण साधना के द्वारा जो अंतिम धातु है व्यक्ति की, वो ओज तेज के रूप में शरीर में व्याप्त हो जाता है और शरीर सदैव देदीप्यमान रहता है। रोगों की निवृत्ति हो जाती है, परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्ति हो जाती है, रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, तन के मन के रोग नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति भक्ति से युक्त हो जाता है। उस भक्ति के द्वारा व्यक्ति का सदैव सामर्थ्य बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इस दृष्टि से यहाँ पर संकेत किया गया है कि शरीर में व्याप्त सोमम, जो सुनो सोम का सवन कर, अर्थात हमारे शरीरों में सोम का संपादन हो और साथ ही उसका शरीर में ही व्यापन हो। जब हम शक्ति अर्जित कर लेते हैं, शारीरिक शक्ति अर्जित कर लेते हैं, तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। उस शक्ति का कहीं ना कहीं उपयोग हो, और वो शक्ति का उपयोग कब होगा? जब हम प्राण साधना करेंगे, वो हमारे शरीर में ही दिव्यता का आधान कर दे, हमारे शरीर में ही इतना सुंदर तंत्र बना दे, रोग रक्षक तंत्र बना दे, जिससे हम संसार के जो रोग हैं, जो भोग हैं, जो आकर्षण हैं, उनसे हम बच जाएं, उनसे हमारी रक्षा हो। ये कौन कर सकता है? तो ये प्राण विद्या कर सकती है। प्राण विद्या को समझ करके, योग विद्या को समझ करके संसार का हम जो आकर्षण है, जो तन और मन को दुखी करता है, जो तन और मन को पथभ्रष्ट कर देता है, गलत गलत आदतें पड़ जाती हैं, गलत स्वभाव संस्कार बन जाते हैं, तो इन स्वभाव और संस्कारों से हम ऊपर जो है उठें, अर्थात ऊर्ध्वरोहण करें, दिव्यता से युक्त हों, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। प्राण साधना करने वाला व्यक्ति, योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, सदैव वह रोगों पर विजय प्राप्त करता है। हाँ, संसार में आए हैं तो शरीर है, और शरीर है तो कुछ ना कुछ रोग कभी ना कभी हो जाता है। लेकिन योगी व्यक्ति जो होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है, उसका सतोगुण जो है, जो सत्व है, वो विशेष होता है, और सतोगुण का जो सामर्थ्य है वो सतत बढ़ता रहता है।
घटता नहीं है। इसलिए यहाँ पर सोम का संपादन, सोम का सेवन करने की बात कही है। और इस प्रकार से व्यापन के लिए, इसके व्यापन के लिए प्राणायाम ही सर्वोत्तम है। इसलिए यह ज्ञानी पुरुष प्राणायाम को जीवन के दैनिक कार्यक्रम में सर्व प्राथमिकता देता है। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारे कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य क्या है कि अपने शरीर की वो रक्षा करे। जो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता है, वो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता है। शरीर किसी को क्षमा नहीं करता। कितना भी व्यक्ति ज्ञानी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, धीर हो, गंभीर हो, यदि उसने लापरवाही की, यदि उसने प्राण साधना नहीं की, ठीक योग का अनुष्ठान नहीं किया, आहार ठीक से नहीं लिया, निद्रा ठीक से नहीं हुई और ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं किया, तो निश्चित रूप से कभी न कभी वह रोगी हो जाता है। तन का भी रोगी हो सकता है, मन का भी रोगी हो सकता है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए कि उस परमात्मा से जो कुछ भी मिल रहा है, जो यह विद्या हमको मिल रही है, उसको हम आत्मसात करें, उसको अपने जीवन का अंग बना लें, उसको अपने अंग संग रखें, अर्थात उससे कभी हम अलग ना हों। यदि शरीर हमारा स्वस्थ है तो सारा संसार हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, रोगास्तस्य अपहर्ताराः, जो रोग हैं उसके हरने वाले हैं। और इस संसार में जो निश्रेयस है, जो श्रेयसा जीवितस्य च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनके लिए क्या आवश्यक है? तन मन हमारा स्वस्थ रहे। और तन मन यदि स्वस्थ है तो फिर ये हम जो है सारे कार्य कर सकते हैं। हम धर्म का भी अनुष्ठान करेंगे, हम धर्म का भी उपार्जन करेंगे, धन का उपार्जन करेंगे और संतानों की उत्पत्ति करेंगे। संतानें दो प्रकार की हैं, एक तो जो शरीर से जन्म लेती हैं और एक जो विद्या की कोख से जन्म लेती हैं। तो जो गृहस्थ में हैं वो साक्षात बच्चों को, संतानों को जन्म देते हैं, जो माता पिता के रूप में होते हैं। और एक जो विद्या की योनि से, विद्या के गर्भ से, विद्या के अनुष्ठान से जो जन्म होता है वो गुरु के गर्भ से होता है, गुरुकुल में आकर के होता है। तो दो प्रकार के जन्मों में हम धर्मानुष्ठान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ये मोक्ष तक हमको ले जाने वाला है। प्राण विद्या जो है, जो सर्वप्रथम ये कार्य हमको करना चाहिए कि हम प्रभात में जब उठें तो अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष का चिंतन करें। और उसके लिए जो साधन ये संसार में परमात्मा ने दिया है उसका सदुपयोग करें। उसका सदुपयोग कब होगा? जब हम अनुष्ठान करेंगे, योगानुष्ठान करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब का समुचित उपयोग करें, इनका अनुष्ठान करें तो जीवन हमारा सफल होता है। और इस प्रकार से यह ज्ञानी पुरुष प्राणायाम को जीवन के दैनिक कार्यक्रम में सर्व प्रमुखता देता है। अर्थात सारे कार्य छूट जाए लेकिन प्राणायाम छूटना नहीं चाहिए। वेद का भी यह आदेश है, निर्देश हमारे लिए कि चाहे थोड़ा कर लें,
लेकिन प्राण विद्या जो है, जो प्राण साधना है, सारे कार्यों को पूरा करने के लिए, सारे कर्मों को व्यवस्थित करने के लिए ये परम आवश्यक है। इसलिए प्राण विद्या जो है, जो योग विद्या है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। हमें जानवान बन करके प्राणायाम को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। इसके लिए जो है हम सतत पुरुषार्थशील रहें। इसके होने पर ही उत्पन्न हुआ सोम शरीर में ही व्याप्त होगा और हमें सचमुच इंद्र अर्थात शक्तिशाली बनाएगा। वह जो सोम है, सोम पान करने वाला व्यक्ति जो जीवन में अपने इंद्रिय जित होता है, वही संसार में विजय प्राप्त करता है। संसार का यह नियम है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो ऋषियों ने बताया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 चीजें प्रमुख हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार में भी हम सतर्क सावधान रहें। आहार कैसा खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये हम योग अनुष्ठान से ही जो है संभल जाते हैं। वैसा आहार हमको जो है अनुकूल ही नहीं पड़ता है जो इसके लिए नहीं है, अर्थात हमारे लिए नहीं है। कितने लोगों ने अपने आहार में परिवर्तन किया है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, योग विद्या को जान करके, इसको सीख करके। आहार सर्वप्रथम है। आहार आंग पूर्वक हरिहरणे धातु से बनता है आहार। और आहार का मतलब क्या? आहरंती। जो जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं वो क्या है? सब आहार है। आंखों से देखने का जो रूप है, आंखों का आहार रूप है। कानों का आहार शब्द है। नासिका का गंध है। रसना का, जीभ का आहार क्या है? रस है, जो रस हम लेते हैं। और त्वचा का जो स्पर्श है, इसके द्वारा हम आहार ग्रहण करते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा। लेकिन ये संयमित, संतुलित, मर्यादित कैसे हो, उसके लिए बताया कि योग साधना के द्वारा ही ये होगा। योग साधना ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमको पतित नहीं होने देता है, जो हमको नीचे नहीं गिरने देता है। जो जो हमारे लिए कल्याणकारी है उधर उधर ही हमको ले जाता है। गलत रास्ते में कभी प्रवृत्त नहीं करता, गलत रास्ते से हमको निवृत्त करता है और अच्छे रास्ते में, अच्छे कार्यों में, अच्छी जो संगति है उसकी ओर हमको प्रवृत्त करता है, उसमें प्रवृत्त करता है, उसकी ओर हमको प्रेषित करता, हमारा जो है प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो ये प्राण साधना का संदर्भ बहुत ही सुंदर है और व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए। हम किसी भी रूप में हैं, किसी भी उत्तरदायित्व में हैं, जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। और इसको करने से फिर धीरे धीरे ये रोगी के लिए तो औषधि है। प्राण साधना रोगी के लिए क्या है? औषधि है। और जो साधक है उसके लिए समाधि का साधन है, उसके लिए ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है ये योग साधना। योग प्राणायाम, ये योग विद्या जो है, प्राणायाम विद्या जो है, ये परम आवश्यक है। इसलिए परमात्मा का हम स्मरण करते रहें, उसका जाप करें, उसका तप करें। जब तप अपने जीवन में उतारेंगे अर्थात तपस्वी बनेंगे तो अपने आप ये चीज़ें घटित होने लगती हैं। इसलिए हम उस परमात्मा का स्मरण सदा करते रहें, एक क्षण के लिए भी उसको भूलें नहीं। 2 घड़ी भगवान काले नाम तू, 2 घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू,
छोड़ कर दुनिया के सारे काम। दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा, दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। दिल का शीशा साफ कर आसन जमा, दिल का शीशा साफ कर आसन जमा। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू, मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू। त्याग कर आलस आसत संग में, त्याग कर आलस आसत संग में। प्रेम रस का भक्त वर पी जाम तू, प्रेम रस का भक्त वर पी जाम तू। देख तेरे काम की यह बात है, देख तेरे काम की यह बात है। पाएगा दुनिया में आराम तू, पाएगा दुनिया में फिर आराम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो आज ही विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।